गाइस, नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी मेहमान और उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनसे कुछ राय जानेंगे। तो स्वागत है आपका पीपिका जी हमारे इस तेली मसाला चैनल में। क्योंकि आप तेल्स की बहुत बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो मैंने सोचा आप तेली मसाला को तो मना नहीं करेंगी। तो वेलकम हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ क्वेश्चंस आपसे करेंगे। मैं किसी को नहीं बोलने देती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप रुकिए बीच में। मैं आज इतना बोलने वाली हूँ कि क्वेश्चंस आपको बोलने का मौका ही नहीं दूंगी। सो जैसा कि आप सबको पता है, ये इंटरव्यू शुरू होने वाला है। तो इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहले तो आप ये पकड़िए, इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने की परमिशन है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जी भाभी जी, जैसा आप कहें, अपने चोएब भाई ने जैसा बोला है कि क्वेश्चंस यही होंगे जैसे आप लोग की मर्जी। हमारे तेली मसाला में वैसे भी आपके आखिरी वीडियो में मैं बोलने नहीं देती हूँ बीच में, आप बुरा मत मानिएगा। आपके फिर आप मुझे काट रही हैं भाभी जी। ये भी उसमें शामिल है, आपको नहीं बोलना। ये आपके आखिरी वीडियोस में कुछ 200 300 400 व्यूज गए थे। सो आपको पता है आपने किसको बुलाया है? तभी तो हमने तेली मसाला में आपको बुलाया है कि आज आप हमारे सारे मतलब आपके बताए गए सवालों के जवाब देंगे और पब्लिक को कुछ क्लैरिफाई करेंगे, कुछ चीज़ों को एड्रेस करेंगी। और कुछ चीज़ों को आप जैसे ये मुझे भाई का आदत को लगता जा रहा है, चीज़ें पता नहीं क्यों आप लोग कहीं। हाँ खैर, चलिए शुरू करते हैं। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। सवाल जैसा कि आपने मुझे दिया है, हाँ, कि जैसे कि हम लोग लाइफ में देखते हैं चिपिका जी कि कभी कभी एक रिश्तों में दो रिश्ते जब होते हैं हस्बैंड वाइफ के, उसमें एक हस्बैंड कभी ज़्यादा करता है वाइफ के लिए, कभी वाइफ हस्बैंड के लिए ज़्यादा करती है, और ये तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग कैसे कर लेते हैं इतनी परफेक्शन के साथ इसको बैलेंस? ये भी तो बोलिए, हम दोनों एकदम बैलेंस करके चलते हैं। हाँ, ये आप लोग एकदम बैलेंस करके कैसे चलते हैं इस चीज़ को? ऐसा नहीं है कि हम लोगों की लड़ाइयाँ नहीं होती, हम लोगों की भी होती है। इनफैक्ट मैं इनको इतना सुनाती हूँ कि ये सुनते ही नहीं है, इसीलिए मुझे सुनाते रहना पड़ता है। तो होती है। दिल को छू गई भाभी, ये बात दिल को छू जाती है बातें। है लड़ाइयाँ, लेकिन हाँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो मेरी लाइफ में है, इनकी वजह से ही जो मैं हूँ आज, जितनी भी झबरी जितनी भी आपको अच्छी मैं लग रही हूँ, जितनी भी हमारी फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है सिर्फ इन्हीं की वजह से। क्या बात कर दी भाभी, ऑर्गेज़म आ जाता है आपकी बातें सुन के। मतलब भाई और आपकी रिश्तों की बुनियाद को सुन के ऑर्गेज़म सा आ जाता है अंदर। क्या मैं बोलूँ, कैसे मैं चाटूँ। और लेकिन बहुत अच्छी, बहुत ही, जैसे आप लोग जनता हमारी देख रही है कि कितनी प्यारी बात करी है कि दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ही बैलेंस करके चलते हैं। और ये वाकई भाभी आपके ब्लॉग से दिखता है, ये आपके ब्लॉग से बहुत सरासर क्लियर दिखता है ये चीज़ें। दिखेगा नहीं जब हम दिखा रहे हैं तो अभी रुक जाइए आप, मेरा हुआ नहीं। आप एक लाइन बोलेंगे तो मैं कम से कम 20 लाइन बोलूंगी, आप रुक जाइए। तो जैसा कि आपने जनाब के बारे में पूछा है, तो ये तो मेरे लिए नेवर एंडिंग टॉपिक है, इसके बारे में बोल के थकती नहीं हूँ। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम मिले थे, वी वर इन अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ आवर लाइफ्स। बहुत डिफिकल्ट फेज था। आपको मेरा तो पता ही होगा, लेकिन इनका भी बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज ही वॉज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। भाभी आप बोलती जाओ भाभी, दिल को छू गई बातें। Because he was struggling financially and I was struggling physically, I mean mentally. तो वो जो टाइम था, उस टाइम जो हमने एक दूसरे का सपोर्ट किया है, उस टाइम पे मुझे नहीं लगता मुझे कोई और संभाल सकता। ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, ना मेरी बहन, ना मेरा हस्बैंड, मुझे नहीं लगता उस टाइम पे मुझे कोई संभाल सकता। वो सबसे डिफिकल्ट फेज था मेरी लाइफ का। बिल्कुल, आप जैसे, माफ करिएगा जनता, मेरी आवाज़ थोड़ी भड़बड़ा गई है। जैसे भाभी ने बोला कि वो एक डार्क फेज था भाभी की लाइफ का, और काफ़ी डार्क पैचेस थे। भाभी काट नहीं रही हो, आप काटो, जल्दी से काटो मेरे को। तो वो डार्क पे, लेकिन आप, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मुझे बोलने दीजिए। आप सिर्फ सुनिए, इतना ही आपका काम है। आपको समझ नहीं आता आपको? हाँ भाभी, ये आपका ही चैनल है, आप ही का चैनल है, आप ही का सब कुछ है।
ये काट देना। अच्छा देखिए, पहले क्या होता था ना, पहले जनाब मेरे साथ इंटरव्यू में जाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि जनाब अपनी मूवी प्रमोट करने गए थे। आई है इनकी एक मूवी, देखिए आप। हाँ भाई, जहाँ कुछ फाड़ते थे। हाँ मैं नहीं, चुप रहिए, मैं बताती हूँ। जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं, ऐसी। आप मेरी बात सुनेंगे नहीं? भाभी उस साल की शायद सबसे मेरे हिसाब से ये मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी कहते हैं ना, मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी थी भाई। हाँ, नीचे से देख लिया क्या? उस साल की सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करने वाली मूवी थी हमारे जनाब की। ये ऐसा ही हो गया जैसे मैं झलक दिखलाजा में गई थी तो 16 कंटेस्टेंट थे तो मैं 16वें नंबर पे आई थी। तो वैसे ही जनाब की मूवी भी सबसे एंड से सबसे टॉप पे थी। जैसे आप भाभी प्री इवेंट में उछल रही थी, जिस हिसाब से आप मैं उछल रही, देखा आपने मैं कितना ज्यादा मैं एकदम जंपिंग 7 फीट आप उछली थी भाभी, तो मुझे तो लगा 7 नहीं था, मतलब उछलने जनाब के बराबर ही उछली। हाँ मतलब तो भाभी ये इस हिसाब से आप उछली थी उसमें, तो मुझे लगा था ये इस साल की, अब मतलब लोगों ने बॉर्डर से कंपेयर कर दिया था उसको। हाँ, बॉर्डर से कंपेयर किया था, कॉन्सेप्ट तो हमने वही रखा था, कॉन्सेप्ट वही था। और लगान, आपने लगान और बॉर्डर मिक्स कर दिया था भाभी, जहाँ तक मुझे क्रिकेट मैच था ना, हाँ वो हिट होनी चाहिए थी, वही लगान और आपने क्या बताया बॉर्डर, दोनों ही हिट थी। तो ये कैसे हिट नहीं होती? दोनों का मसाला आपने एक में दे दिया था। लोगों की गलती है जिन्होंने मूवी नहीं देखी, क्योंकि उनकी लाइफ में उतना भी सुकून नहीं है जितना हमारी लाइफ। बिल्कुल, हमारी लाइफ का 1% भी सुकून भाभी तमीज नहीं लोगों को। हमारी मूवी नहीं देखने गए भाभी, आप भाई की मूवी उस दौर में बहुत, इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। यस, अगर आप देखें जो जज्बा, जो जुनून उसमें दिखाया गया था, जो भाई ने दिखाया था कि आप तलवारों से नहीं, आप गन मशीन से नहीं, आप क्रिकेट से मैच पाकिस्तान को हरा सकते हैं, हाथ फाड़ सकते हैं, जो भी है। तो मतलब भाभी ये इट वाज, आई थिंक, मुझे लगता है ये लोगों के समझ के परे थी उस टाइम के लिए। लोगों को समझ, देखिए इसीलिए कहा जाता है अच्छी सिनेमा ऑडियंस को मिलता नहीं है, इन्हीं वजह से, क्योंकि आपने कोशिश कितनी अच्छी करके भाई ने इतनी अच्छी मूवी दी। बिल्कुल, एक्टिंग भले न की लेकिन मूवी अच्छी थी। बट वही बात अच्छा, मुझे उन लोगों पे तरस आता है जो ये मूवी नहीं देखते हैं। क्या मिस कर दिया उन्होंने अपनी जिंदगी में, सो उनको भी नहीं। हमें तो, मैं तो टच हो गया था भाई। आपने देखी थी? हाँ मतलब मैंने किसी ने बताया था कि अच्छी थी, तो मैं किसी ने भी नहीं देखी। आपने कैसे देखी? हमने भाभी वो पायरेटेड देख ली थी बाद में, पायरेटेड। तभी नुकसान हुआ, मूवी में जितना पैसा लगा उसका 1/100 भी नहीं निकल पाया। भाभी मुझे वर्थ नहीं लगा ना अपना, मैं इसीलिए जनाब कहते हैं ना, मैडम रिस्क लेती हैं, इतना रिस्क लिया है कि बिल्कुल। खैर भाभी, अब जैसे बात करते हैं आपके, मैं दूसरे सवालों की तरफ भी बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास 10 घंटे तो है नहीं आपकी तरह भाभी। हमारे पास मुख्तलिफ 1 घंटा ही है जिसमें हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो भाभी दूसरे क्वेश्चन की हम बात करना चाहेंगे। तो जैसा कि जनाब ने इंटरव्यू में बोला ही था, उन्होंने बोला था कि लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो दोनों के इम्परफेक्शंस को आप टॉलरेट करिए और इसी तरीके से आप परफेक्ट होते हैं। अच्छा, दोनों के इम्परफेक्शन को आप मतलब परफेक्ट बनाने की कोशिश करिए और उसी तरह गाड़ी को आगे बढ़ाइए जिंदगी की, तो धीरे धीरे आप परफेक्शन पर अचीव करेंगे। बट भाभी, भाई का तो लगता ही नहीं आपके लिए, मतलब कोई भी, क्योंकि भाई ने तो व्लॉग भी बनाया था भाभी का, आपका वो क्या था वो कि मेंस को पीरियड के लिए ध्यान देना चाहिए लेडीज का, वो भी 5 साल पहले। तो उसके बाद से क्या मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मतलब तो 5 साल में एक बार ध्यान दिया ना उन्होंने, तो वो सिर्फ ब्लॉग के चक्कर में भाई ने करा था। उसके बाद तो केयर, भाभी जैसे एनिवर्सरी थी तो आप सेलिब्रेट करवा रही हो, केक आप कट करवा रही हो, और कोई चीज का जैसे कुछ बर्थडे है तो आप करवा रही हो, अरेंजमेंट्स आप करा रही हो भाभी। तो ये बैलेंस वो दिखता नहीं है व्लॉग्स के थ्रू। आपने अपने रैंडी वीडियो में कहा था कि हमारे उसमें दिखता है लेकिन आप लोग को देखने की नजर नहीं है। हाँ, क्योंकि आप लोग स्पाइनलेस हैं, आप लोगों की बातें बेसलेस हैं और आप लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं है, जो कि मेरी जिंदगी में है। आपकी जिंदगी में सुकून है भाभी, मैं तो मानता हूँ बेबी, भाभी आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा सुकून है, और इसी सुकून से मुझे लगता है भाभी काफी लोग जलते हैं आपसे। बहुत, हम लोगों को जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से आते हैं जो हमसे जलते हैं। बिल्कुल, हमें ब्लेसिंग्स बहुत आते हैं। वाकई मैं तो देख के कमेंट सेक्शन छू जाता हूँ। एक जैसे एक फैमिली आपकी लगती है ना, फैमिली के साथ मुझे भी एक फैमिली वाला पार्ट आपका लगता है कि आप, जैसे मैं आपके ब्लॉग्स देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं फैमिली में हूँ आपकी, और एकदम टची हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा।
शोएब भाई ठीक है ना, मतलब ऐसे ही बोलना, हाँ ठीक है। तो भाभी मैं टच हो जाता हूँ बिल्कुल एकदम, देख के एक मन मंत्रमुग्ध हो जाता है एकदम, देख से कहते हैं। लोगों का मोटिव ही वही है कि प्यार और खुशियां हमें बांटते रहना, लिमिटेड लोगों। तो बहुत ही खुशी लगती है, ऐसे बहुत ही कम लोग आज की डेट में मिलते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, हम प्यार और खुशियाँ सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद रखते हैं जो हमारी लाइफ में हमें जरूरतमंद लगते हैं, उस टाइम पे, उसी वक्त। हाँ, ये बात भी आपकी बात सही है। और जरूरत, ये दो चीजें। और जिनसे जरूरत नहीं पड़ती उनसे आप राब्ता करना भी, मतलब हाँ, उनसे आपको राब्ता भी नहीं करना होता है, ये है। ये मतलब मुझे भी ये फील होता है भाभी, लेकिन ये भी बहुत टची है, बहुत टची है ये। अच्छा, आपने देखा था हमने फनी को बुलाया था जिस दिन हमने इंट्रोड्यूस कराया था, फादर्स डे वाले दिन कराया था जी। फादर्स से नहीं, जनाब से करवाया था हमने। हाँ, मतलब हमने अपनी चुन्नी मुन्नी नुन्नी के फादर्स डे वाले दिन फादर से ना इंट्रोड्यूस करवा के जनाब से इंट्रोड्यूस करा, जिससे जनाब फादर का टैग ले। तो वो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा था? वो भी मतलब अब शोएब भाई है, तो शोएब भाई के लिए तो बिल्कुल दिल से शोएब भाई के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा मर्यादा नहीं भाभी, मतलब दिल से सच क्यों बोलते थे? नहीं, दिल से चूक हो गई, मैंने कहा दिल से चूक हो गई थी कहने में, चूक हो गई थी। तो मतलब भाई के लिए बहुत ज्यादा मतलब मेरे दिल में रिस्पेक्ट और एक मर्यादा पुरुषोत्तम, नहीं सॉरी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ से आ गया, मतलब हाँ, खुश है भाभी, खुश रहेंगे हम लोग जैसा भाई ने गाइडेंस दी है। और तो भाभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब मुझे आपसे पूछने में बहुत ही खुशी हो रही है, और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लकी महसूस करता हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू ले पा रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब तो चाटों के लोगों को पता लग जाए। बट भाभी तेली मसाला का कुछ ना कुछ तो उठाना है ना मुझे भाभी, तेली मसाला का। अब आप लोग थोड़ा सा उसमें आ जाते हो, सबको पता है, तो थोड़ा सा मेरा भी वीडियोस बढ़ जाएंगे भाभी, है ना। जैसे कि आप लोग सबका पेट पाल रहे हो तो हमारा भी पेट पालो है भाभी। क्या कह रहे हैं आपने फिर से? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा तेल लगने से पहले ही खत्म हो जाए, तेल लगने से पहले तेल उबल जाए हमारा, कहने का मतलब ये आप कहना चाह रही हो, तेल लगने से पहले तुम्हारा तेल खत्म हो जाए। भाभी देखिए, ऐसा है कि हम आपसे मोहब्बत और प्यार की बातों को एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आपका टैगलाइन है और शोएब भाई का टैगलाइन है। तो शोएब भाई थोड़ा सा संभाल के, मतलब मैं आपसे कुछ गुस्ताखी माफ अगर कुछ हो जाए तो। अभी आजकल तो वो किसी की नहीं सुन रहे, वो फ्लॉप हीरो बने हुए हैं, मतलब सॉरी, अभी वो सीरियल कर रहे हैं ना, तो आजकल तो वो किसी की नहीं सुनते, मेरी भी नहीं सुनते। खैर चलिए बात करते हैं भाभी भाई के अवार्ड के बारे में। जो भाई ने अवार्ड दिया था लास्ट ईयर, बहुत ही स्टारलेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भाई को मिला था। बहुत ही खुशी हुई थी हम लोग को सुन के, जान के, और ये एहसान के जिसमें मतलब इतना बड़ा अवार्ड, इतनी बड़े मेगा स्टार का इवेंट टाइप का अवार्ड था वो। दादा साहब फाल्के अवार्ड, टिडिंग दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, टिडिंग। तो मतलब भाभी देख के खुशी हो गई थी, बट भाई ने उसका व्लॉग भी नहीं डाला था भाभी, बट पब्लिक जनता इंतजार कर रही थी उसका। पोस्ट काफी है, वो उनको इतना शो ऑफ करने की आदत नहीं है। आप क्या फालतू, बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल शो ऑफ पे यकीन नहीं करते। ये तो है भाभी, बहुत ही आपने बहुत ही शो ऑफ कर देते हैं, लेकिन यकीन नहीं रखते, ये तो मतलब मैं मानना पड़ूंगा। खैर भाभी आगे बढ़ते हैं आप। तो भाभी जैसा कि हम लोग ने आपसे सबसे सीखा है, जब से मैं आपको, मेरे जहाँ तक से मुझे याद है, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, जब से भाई को, शोएब भाई को भी फॉलो कर रहा हूँ, और चिपिका आपको फॉलो कर रहा हूँ मैं भाभी को, तो मैंने देखा है कि आप लोग हमेशा अपने रूट्स से बहुत जुड़े रहे हैं बचपन से। मतलब आप लोगों ने रूट्स पे बहुत ध्यान दिया है कि आप अपनी फैमिली से टाई अप रखो, फैमिलीज के लिए साथ रहो, फैमिलीज के लिए खड़े रहो, और फैमिलीज को हमेशा साथ देते रहो उनके। तो ये मैंने जो सीखा है आप लोग से, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, जिसके बारे में मतलब मैं आपसे और इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा पब्लिक के लिए। फैमिलीज को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, एक फैमिली को इम्पोर्टेंस देके दूसरी फैमिली को लात मार देनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल निछावर हूँ, ऐसा मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ, हालांकि मैं किसी पे निछावर नहीं हूँ, मैं सिर्फ जनाब की पुजारी हूँ। पुजारी तो खैर नहीं बोल सकती मैं सिर्फ जनाब की ही बंसी बजाती हूँ। भाभी पूरा पुजारन वर्ड हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा इसको सही करिए, उसको एडिट, आपकी ऑडियंस थोड़ा सा गड़बड़। वो जब तक ही था, जब तक मैंने वो सिमर वाला ससुराल मक्खी का सीरियल किया था, तो वहाँ पे मैं माता रानी की भक्त थी। लेकिन उसके बाद में अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो मैं सिर्फ जनाब की ही भक्ति करती हूँ, उसके अलावा मुझे किसी की पसंद नहीं है। और इसी एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा मेरे ब्लॉग में, और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रियल बात है सो रियल है।
आप पूछ रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए है कि आप जितनी भी चीजें देखते हो ना, आप प्लीज, आप मेरे भाई के जैसे हो। मैं आपको बता रही हूँ, सब झूठी है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। जो हमारी चुन्नी मुन्नी मुन्नी है, वो अपने भाई की बुराई करती है। जब वो अपने भाई की बुराई करती है तो वो मेजर मुझे छोड़ेगी। भाभी ये तो ऑनेस्ट इंटरव्यू हो गया, मतलब ये तो आपने अपने दिल की बात कुछ तो मेरे दिल से निकालूंगी ना, मैं हमेशा झूठी बोलती रहूं क्या ऑल टाइम? हाँ, कैसी बातें करते हैं। बट भाभी भावुक हो जाते हैं हम आप लोग के ये रिश्तों को देख के, आप लोग के। अब स्क्रिप्टेड जवाब सुन लीजिए। हाँ, यस, हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और जिस तरीके से मुझे उन लोगों ने अपनाया है और मैंने उन लोगों को, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। जो भी एफर्ट्स हैं वो अम्मी और घर वालों की तरफ से, मैंने कुछ नहीं उसमें किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं जैसी थी मैं एज इट इज वैसी हूँ, मेरे रूट्स से जुड़ी हुई हूँ, मेरी एक एक चीज ऑथेंटिक ओरिजिनल है। मैंने कुछ नहीं किया, सारे एफर्ट्स उन लोगों ने एडजस्ट किए। सही बात है कि अगर पब्लिक देख रही है, मैं पब्लिक से भी बताना चाहूंगा जिन्होंने देखा है भाभी को और भाई को, तो रिश्तों में देख के आप जैसे देखते हैं कि एक सास और एक बहू का रिश्ता जैसे दिखता है, जो दूरियां दिखती हैं आपको सास और बहू के रिश्ते, भाभी सही है? दूरियां नहीं है ना? अरे हाँ, सॉरी, मतलब कट फिर से। तो जो आपको मोहब्बत दिखती है सास और बहू के रिश्ते में, कितना साथ साथ रहती हैं, आसपास ही रहती हैं, 24 घंटे आप देखिए सास और बहू साथ रहती हैं, वो मोहब्बत, वो शिद्दत, जैसे कि भाभी कहती हैं आप कि वाकई ऐसे रिश्ते देखना, तभी लोगों को शक होता है भाभी, तभी लोगों को आश्चर्य है इस बात में कि कैसे ये हो सकता है पॉसिबल है, पॉइंट पे आए आप। कैसे पॉसिबल है। आई मीन मेरे लिए भी, मैं एकदम मतलब छू जाता हूँ। मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कि देखो ऐसा रिश्ता होना चाहिए, एक सास और बहू का रिश्ता। तो वो मेरे से उल्टा कह देती है कि तुम बेवकूफ हो एक नंबर के, ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। भाभी ऐसा क्यों बोलती है मेरे से वो? नहीं, आपने बोल दिया होगा ना कि अपनी अम्मी को अलग रखो, वो अपना अलग खाना बनाएंगी, वो सब कुछ अलग करेंगी, हाँ, तो वो रिलैक्स आप कहीं देख के बिल्कुल मैंने किया भाभी वो। तो हम कर सकते हैं, हमारे पास में तो हमें जब व्लॉग में लेना होता है तो हम साथ में आ जाते हैं, केक काट के फिर सब अपने अपने घर में अपना अपना खाना बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है, यही एक तो बस वो 5-10 मिनट का जो मुख्तसर सा आपका जो, और अम्मी पप्पी दे देती है तो आपको यकीन हो ही जाता है कि कितना। और ये